Good morning students. I am going to teach you Bio class 9 chapter 2 Cell. लास्ट डे से हम आपको ये चैप्टर सेल पढ़ा रहे हैं और लास्ट डे सेल ऑर्गेनल्स की चर्चा हुई थी। सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे टेनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, सेल एक ऑर्गेनाइजेशन है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके कंस्टिट्यूएंट्स का स्मूथली फंक्शन करना बहुत जरूरी है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करे इसके लिए डिवीजन ऑफ लेबर मस्ट, यानी काम का बंटवारा। तो साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सबका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है ताकि सेल का काम स्मूथली सक्सेसफुली हो सके। तो देखिए सेल ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट डे हमने सारे सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताया था। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन की तरह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का जाल बिछा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, RER एंड SER। RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? तो मेनली ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कोई भी सब्सटेंस को यहाँ से वहाँ ले जाना। तो इसका मेनली फंक्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन है। इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के बीच में, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। दूसरा फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, जो कि SER द्वारा होता है, और प्रोटीन का सिंथेसिस जो कि RER द्वारा होता है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके रफ होने का वजह है इसका सरफेस रफ होता है, इसलिए ये RER कहलाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। वजह इसके सरफेस पे राइबोसोम्स चिपका हुआ होता है। राइबोसोम्स जो ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये रफ हो जाता है। तीसरा काम है हमारे लीवर के सेल में जो SER होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जहरीले चीज़ों को खत्म करना, यानी पॉइजन को खत्म करना, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को खत्म करना, डिटॉक्सिफिकेशन। अब आइए सेकेंड, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी साइटोप्लाज्म में कुछ फ्लैटेंड सैक लाइक और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको कि गोल्जी बॉडी कहते हैं। ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की RBC में नहीं होती है। जैसे हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग का सारा सेल यूकैरियोटिक है, लेकिन हम लोग के सारे सेल में गोल्जी बॉडी होगा लेकिन RBC में नहीं होगा। और इसका फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, और साथ ही साथ ये लाइसोसोम्स भी बनाने का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स बनाने का भी काम, लाइसोसोम एक ग्लैंड है, एक सेल ऑर्गेनल है हमारे सेल में। यहाँ देखिए 6 नंबर में लाइसोसोम्स, जिसको कि सुसाइडल बैग भी कहते हैं, तो इसको बनाने का काम भी ये गोल्जी बॉडी ही करता है। और एक काम और है गोल्जी बॉडी का, सेक्रेशन ऑफ
सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स का सिक्रेशन भी ये करता है। तो ये गोल्जी बॉडी का काम हो गया। थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक रड शेप्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए इस प्रकार का ये रड शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसका इनर वॉल जो है फोल्डेड होता है। इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड एट मेनी प्लेसेज टू मेक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। देख रहे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्रिस्टी कहते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्रिस्टी कहते हैं। और इसके बीच में जो जगह बच गया एम्प्टी प्लेस को मैट्रिक्स कहते हैं। और जगह जगह पे आप ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दाने की तरह, वो राइबोसोम्स है। और यहाँ पर देखिए एक धागे जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो डीएनए है। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है। और यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद रिप्लिकेट कर सकता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। ये बाकी सेल ऑर्गेनल ऐसा नहीं कर सकते, माइटोकॉन्ड्रिया कर सकता है। और एक प्लास्टिड का भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है, इसलिए ये भी खुद को रिप्लिकेट कर सकता है, खुद नया प्लास्टिड बना सकता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यही दो सेल ऑर्गेनल है जो अपना रिप्लिकेशन कर सकता है, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसका फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन। हम लोग के बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है हर सेल में होता है, और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ही रेस्पिरेशन होता है, जिससे कि एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। और यही वजह है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यही एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन के बाद और स्टोर भी होता है। नेक्स्ट प्लास्टिड्स, जो कि केवल प्लांट सेल में होता है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये ओवल होता है और ये 3 टाइप का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, क्लोरोप्लास्ट फूड फॉर्मेशन करता है और ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज का काम करता है। नेक्स्ट है वैक्यूल, जो कि प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, लेकिन प्लांट में बड़ा बड़ा होता है और बहुत अधिक होता है। एनिमल में जनरली एब्सेंट होता भी तो छोटा होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये एम्प्टी प्लेस होता है। स्टोरेज का काम इसका होता है ऑस्मो रेगुलेशन और टर्जिडिटी माने हार्डनेस, रिजिडिटी कठोरता, ये सब देता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम, जिसको कि सुसाइडल बैग कहते हैं, इसको बनाता है गोल्जी बॉडी। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है। जनरली प्लांट में ये एब्सेंट होता है और इसका फंक्शन है सेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर यदि डाइजेशन हो रहा तो वो ये करता है लाइसोसोम। और सेल में जो पुराने सेल ऑर्गेनल हैं, डैमेज्ड सेल ऑर्गेनल हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का ये काम करता है। इस तरह से ये सेल को क्लीन करने का काम करता है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स, जो कि साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे दाने के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। और इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने का। और यही वजह है कि इसको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोजोम, जो कि केवल एनिमल में प्रेजेंट होता है और ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ये न्यूक्लियस के नज़दीक स्टार शेप स्ट्रक्चर होता है और इसका फंक्शन है हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। और अब आपको होमवर्क में लिस्ट ऑल सेल ऑर्गेनल्स, सभी सेल ऑर्गेनल्स का नाम लिखेंगे और उनका फंक्शंस लिखेंगे। और दूसरी बात कि इसको रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके, थैंक यू।